अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल से। अबाउट 4 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रही हूँ। और आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड और कॉमन चीज़ चली हुई है, ये जब से हम प्रैक्टिस में आए हैं तो लोग हमसे मल्टीपल सवाल पूछते हैं। पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं कि ये जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है क्या ऑपरेशन के बाद भी हो सकती है, क्या उसमें कोई ख़तरा होता है, या कौन सी चीज़ें हैं, क्या नॉर्मल डिलीवरी बेहतर है या सी सेक्शन बेहतर है। तो इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ब्रीफली देना चाहूँगी कि देखें, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, असल में ये है कि आपकी असेसमेंट कैसी है, आपका डॉक्टर कैसा है, आपके हॉस्पिटल कैसी है। आपको जो है ना, सबसे पहले तो एक माँ और बच्चे दोनों को सेहतमंद होना चाहिए। आपको एक सेफ़ डिलीवरी, आपको एक सेहतमंद बच्चा चाहिए, मकसद ये होना चाहिए। अब बिल्कुल डिलीवरी हो सकती है आफ्टर सी सेक्शन, मगर उसके कुछ इंडिकेशंस है, जैसे कि किसी का बच्चा उल्टा होने की वजह से पहले ऑपरेशन हुआ हो, किसी का जो है बच्चे की धड़कन सही नहीं थी उस वजह से ऑपरेशन हुआ तो वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती है। अब उसमें ये होता है कि एक तो ड्यूरेशन देखते हैं कि पहले और दूसरे बच्चे में ड्यूरेशन कितना है, 2 साल का है, 1 साल का है, या उसमें क्या फैक्टर्स थे, माँ को कोई शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, वो भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अब जो करंट प्रेगनेंसी है उसमें उस बच्चे की क्या कंडीशन है, क्या बच्चा मोटा है, पतला है, उसमें पानी की क्या कंडीशन है, ये सारी होती है असेसमेंट। जी बिल्कुल हो सकता है एक ऑपरेशन के बाद हम बिल्कुल 70 से 80% चांसेस होते हैं कि हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाते हैं, और बिल्कुल ट्रायल भी देते हैं, मगर ट्रायल सोच समझ के देते हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ देते हैं कि ड्यूरिंग लेबर भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको ओवरकम कर सकें। उस पेशेंट को हम एकदम से सी सेक्शन की तरफ ले जाएं या उसको नॉर्मल की तरफ भी जाएं तो एटलीस्ट दोनों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है उसके बाद फिर अब तो ये ट्रायल है कि एविडेंस बेस ये आया है कि अगर आपकी मॉनिटरिंग अच्छी है, आपकी चीज़ें अच्छी है, आपके हॉस्पिटल में हर फैसिलिटी अगर मौजूद है तो यू कैन गिव ट्रायल टू द प्रीवियस टू सी सेक्शन को भी आप ट्रायल दे सकते हैं, बट सिलेक्टेड केसेस में। उसके लिए अच्छा है कि आप जो डॉक्टर सिलेक्ट करें, आप जो हॉस्पिटल सिलेक्ट करें उसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हो जाए, जैसे कि लेबर रूम होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, आपका डॉक्टर एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर होना चाहिए जो आपके हर पल पल की कंडीशन को देखे और उसमें अगर जो डिसीजन लेना है वो वक्त पे डिसीजन। ऐसे नहीं कुछ डॉक्टर्स होते हैं हम ट्रायल दे रहे हैं, उसी में फिर वो जो प्रीवियस स्कार होता है वो फट जाता है, फिर मसले मसाइल होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को शुड बी द कॉम्पिटेंट, उसको पल पल की खबर हो कि आपका ये ठीक है, ये प्रोग्रेस हो रही है तो वी कैन गो फॉर डिलीवरी, अगर नहीं हो रही तो छोड़ देते हैं, ये है। और दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहला बच्चा जो होता है उसके लिए आपने एक अच्छा हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर को चूज़ करना, क्योंकि जो फर्स्ट डिलीवरी अगर नॉर्मल है, सही तरह से उसको ट्रायल दिया तो बाकी उसकी जो भी डिलीवरी होंगी वो नॉर्मल की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर फर्स्ट डिलीवरी ही किसी भी वजह से, ज़रूरी नहीं कह रही कि अननेसेसरी कोई किसी ने आपका ऑपरेशन कर दिया है या कुछ कर दिया, बट फर्स्ट डिलीवरी अगर अच्छी तरह से है, उसका नॉर्मल है, उस डॉक्टर ने उसको अच्छी तरह से चीज़ें की हुई है, तो फिर वो आगे भी उसके ऑप्स की कंडीशन अच्छी रहेंगी। फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन हो गया, किसी ने बताया नहीं कि किस वजह से ऑपरेशन कर रहे हैं, थोड़े से दर्द हुए, पेशेंट चलाना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, अब ना कुछ पता ना क्या हुआ, तो फिर आगे भी ऑपरेशन के चांसेस आपके बढ़ जाती। तो आप जो है ना, ठीक है, हम डिलीवरी बिल्कुल आपसे कहते हैं कि सीज़र के बाद डिलीवरी पॉसिबल है, मगर उसके लिए आपको किसी छोटे क्लिनिक, किसी ऐसी जगह पे नहीं कि करना चाहिए कि जहाँ पे आपके स्कार को मसला हो, आपको मसला हो, आपके बच्चे को मसला हो। आप सिलेक्ट करें एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा डॉक्टर जो आपकी सारी चीज़ों को करे और आपको सेफ जो है ना बच्चा और मदर दोनों ही मिले। तो इससे बात भी है कि उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं कि और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम उसको ये कहेंगे आज इस वक्त आपका ऑपरेशन हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे। वो कहेंगे कि आपको 2 से 3 साल का वक्फा होना चाहिए, आप अपनी डाइट अच्छी रखें, आप एक्सरसाइज करें, आप ऐसा करें जैसे ही प्रेगनेंसी हो अर्ली बुकिंग कराएं ताकि आपकी असेसमेंट होती जाए कि नेक्स्ट हम आपको डिलीवरी का चांस दे सकें। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर आपका कोई और सवाल है, कोई और चीज़ें हैं तो फिर आप हमें कमेंट में लिखें, कोई और टॉपिक जिस पे आप
कुछ चीज़ें सुनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट में लिखें, तो इंशाल्लाह हम आपकी सारी क्वेरीज का जवाब दे देंगे। अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल जो है हमारा फुली ऑक्यूपाइड हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे जदीद तरीके से जो आलात हैं, लेबर रूम हमारा इंटरनेशनल लेवल की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पे है। हमारे पास जो है ना लेबर रूम, NICU, बच्चे की चीज़ें, वो सब चीज़ें, बच्चे की दिल की जो धड़कन की पट्टी होती है वो भी है हमारे पास। और हमारे पास मतलब फुली एक्यूपाइड लेबर रूम, उसके साथ ही उसी फ्लोर पे हमारा ऑपरेशन थिएटर है, उसके साथ ही हमारा ICU है और उसके साथ ही हमारा NICU है। अगर अल्लाह न करे किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है या हमें इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई अब हम शिफ्ट टू द OP और शिफ्ट टू द नॉर्मल और आइदर गिविंग टू द ट्रायल फॉर द मोर 3 to 4 hours, वी शुड कंटिन्यू द CT या जिसको कहेंगे बच्चे की दिल की धड़कन या माँ की जो मॉनिटरिंग है, जिसे मॉनिटर लगाया जाएगा भाई उसकी पल्स कैसी है, उसके जो है अंदर से जो भी चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस हमें इमीडिएटली पता चल जाती हैं। आई थिंक्स इस इंटरनेशनल लेवल है हमारे हॉस्पिटल का, जिसकी वजह से मुझे ये हॉस्पिटल बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे फ्रीली एवरी पेशेंट्स को ट्रायल भी देती हूँ। कल ही मेरी पेशेंट एक डिलीवर हुई है C-section आफ्टर वजाइनल डिलीवरी, हमने उसको ट्रायल दिया और माशाल्लाह से मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी हुए हैं। उन्होंने हमें कुछ कमेंट्स भी दिए हैं, तो आज शेयर के हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और मेरी टाइमिंग्स है मंडे, थर्सडे, सैटरडे 6 से 8 बजे तक। कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज़ हो तो हम आपको बिल्कुल ये कमेंट करेंगे कि आप अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल आएँ और हमसे कांटेक्ट करें। आपकी कोई भी सवालात होंगे इंशाल्लाह आप यहाँ से सेटिस्फाइड होके जाएंगे। थैंक यू सो मच।